प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और अति सामर्थ्य नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। अब तक YouTube पर, Facebook पर आपने हमारी बहुत सारी वीडियो देखी है और कई संदेशों को सुना है और हमारे द्वारा पब्लिश की गई कई किताबें आपने पढ़ी हैं, संदेशों को पढ़ा है। अभी YouTube पर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है वो सब के लिए एक किताब हमारे पास में है और ये किताब है जो बेहतर प्रतिदिन। ये किताब 432 पेज की किताब है और इस किताब में ढेरों सारे संदेश है। बाइबल की कई अद्भुत बातें इसमें लिखी गई है जिसको पढ़ने से आपके जीवन में आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष मिलेगी। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वो मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है, वही व्हाट्सएप नंबर है, वही गूगल पे नंबर है और यही नंबर पेटीएम नंबर है। आप इस पर तुरंत कांटेक्ट करें, अपनी बुक को अपने लिए बुकिंग कराएं। ये किताब आपके घर तक 4 या 5 दिन में आपके घर तक पहुंच जाएगी। इस किताब का दाम है, डोनेशन है केवल 300 रुपया। डाक खर्च और कुरियर चार्ज इसमें सम्मिलित है, शामिल है। केवल 300 रुपए इस किताब के आपको देने हैं और ये पैकिंग करके अच्छी रीति से आपके घर तक ये किताब पहुंच जाएगी। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। ये पवित्र ग्रंथ बाइबल की ओर हम रुख करें और आज हम परमेश्वर के कलाम को जब मनन करने जा रहे हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में कई बार ऐसा लिखा है, परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ, परमेश्वर झुल्ला उठा, परमेश्वर बहुत अति क्रोधित हुआ। लेकिन बाइबल में यह भी लिखा है, बड़ी अजीब बात, लोग परमेश्वर पर ही नाराज हो गए। क्या हो गए? परमेश्वर पर ही नाराज हो गए। तो आज जो लोग परमेश्वर पर नाराज हो गए, उन लोगों के बारे में आज हम पवित्र ग्रंथ बाइबल से मनन करेंगे। वो लोग क्यों नाराज हो गए, वजह, कारण क्या था, फिर परमेश्वर ने उनको कैसे समझाया। तो कई लोग परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं और जो लोग परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, क्या वो परमेश्वर को माफ करते हैं? अब ये एक बड़ा सवाल है। कई लोग परमेश्वर को माफ नहीं करते। परमेश्वर को माफ नहीं करना, ये कितनी बड़ी बात है ना। ये वर्ड ही कितना डेंजर वर्ड है। परमेश्वर से नाराज होकर चले गए, इसका मतलब आपने परमेश्वर को माफ नहीं किया। ये कितना सख्त वचन है, सोचने में भी डर लगता है। और सोचो, न्याय आसन के सामने जब वो लोग खड़े होंगे जिन्होंने परमेश्वर को माफ नहीं किया। परमेश्वर का काम है सबको माफ करना, लेकिन कई लोगों ने परमेश्वर को ही माफ नहीं किया। ऐसे कई लोग हैं जो परमेश्वर से नाराज होकर चले गए। आप अपने जीवन में देखो, कई लोग हमारे साथ आराधना करते थे, वो परमेश्वर से नाराज हो गए, उन्होंने प्रभु को ही छोड़ दिया। कई लोगों के काम नहीं बन पड़े, इसलिए उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। इसका मतलब प्रभु को माफ नहीं किया। यह काम तूने क्यों नहीं किया? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज के वचन को बड़ी गंभीरता से सुने। क्यों लोग ऐसा करते हैं? कई बार परमेश्वर के कुछ काम उनको समझ में नहीं आते और इस कारण वो परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने नियम के अनुसार काम करता है। परमेश्वर के पास एक व्यवस्था है, एक नियम, एक कायदा है और उसमें रहकर वो मनुष्यों के लिए काम करता है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, 2 शमूएल 6 अध्याय है। 2 शमूएल अध्याय 6 और 1 से पढ़ेंगे। फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे, हाँ, इकट्ठा किया। दाऊद ने 30,000 वीरों को इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे, और दाऊद और जितने भी लोग उसके साथ थे, वे सब उठकर यहूदा के बाल नामक स्थान में चले, हाँ, कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए, हाँ, जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। जो परमेश्वर का संदूक कहलाता है, दाऊद उस संदूक को लेने के लिए निकला। हाँ, तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर एक नई गाड़ी बनाई।
बहुत बढ़िया नई गाड़ी बनाई, उस पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अभिनादाब के घर से निकाला। हाँ, उन्होंने अदीनाबाद के घर से वो संदूक निकाला। अभिनादाब के उज्जा और आहो नामक दो पुत्र हाँ। उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। हाँ, और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अमीनादाब के घर से बाहर निकाला। संदूक घर से बाहर निकल गया, आहो। गाड़ी पर संदूक रखा हुआ है और संदूक को निकाल कर लेकर जा रहे हैं यरूशलेम की तरफ। हाँ, आहो संदूक के आगे आगे चला। हाँ, और दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना हाँ। यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगियां, डब, डमरू, झांझ बजाते रहे। और सब लोगों ने ऐसे लिखा है बहुत जबरदस्त आराधना की। बजाने वाले बराबर बजा रहे हैं, गीत गाने वाले लोग गीत गा रहे हैं, आराधना करने वाले लोग आराधना कर रहे हैं। हजारों की संख्या में बड़े आनंद से, बड़े जोश के साथ में उस संदूक को यरूशलेम लेकर आ रहे हैं। संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह था और उसको लेकर आ रहे हैं। हाँ, आगे बढ़े। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, हाँ, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया। एक व्यक्ति है उज्जा, इसने जब वो संदूक बैलगाड़ी से सरकने लगा तब उसने हाथ बढ़ाकर उस संदूक को रोका। हाँ, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा। तब ऐसे लिखा है परमेश्वर का क्रोध उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण, परमेश्वर ने उसकी गलती के कारण उसको वहाँ ऐसा मारा, वहां उसको ऐसा मारा कि वो वहाँ परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। वो परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ। अब ऐसा लिखा है कौन नाराज हो गया? दाऊद नाराज हो गया। दाऊद को बहुत गुस्सा आया, दाऊद क्रोधित हो गया, दाऊद अप्रसन्न हो गया, दाऊद नाराज हो गया। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? मैंने इतनी बड़ी तैयारी की, सब कुछ करने के बावजूद ऐसा क्यों हुआ? पवित्र ग्रंथ बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ रहे हैं कि अब खुदा के इस काम से दाऊद बहुत नाराज हो गया, दाऊद अप्रसन्न हो गया, दाऊद को गुस्सा है, ऐसा क्यों हो गया? मेरे बहनों, मेरे भाइयों, दाऊद ने बहुत बढ़िया तैयारी की। कितने योद्धा बुलाए? 30,000 योद्धा बुलाए। डब, बाजे, सारंगी, ये सब बजाने वाले आ गए, बहुत लोग आ गए, लेकिन फिर भी कुछ तो भी अधूरा रह गया। देखो, एक बात याद रखो, परमेश्वर अपने सिस्टम में काम करता है, परमेश्वर अपने वचन में काम करता है, परमेश्वर अपने वचन में रहकर काम करता है। कभी भी परमेश्वर को अपने तरीके से कभी मत चलाना। परमेश्वर का एक तरीका, उस तरीके से परमेश्वर चलेगा। कभी कभी हम डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर साहब अगर ऐसा किया तो, डॉक्टर साहब ऐसा किया तो, अगर मैं ऐसा करूं तो। डॉक्टर कहते हैं देखो, दिमाग मत चलाओ, जो मैंने बोला वो करो, जैसा मैंने कहा वैसा करना। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, कई दफा, कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमने कल्पना नहीं की, विचार नहीं किया, कुछ ऐसा हो जाता है। और ये क्यों होता है? परमेश्वर कभी भी अपने वचन के बाहर रहकर काम नहीं करता, परमेश्वर अपने वचन में रहकर काम करता है। परमेश्वर ने इनको आज्ञा दी थी, पढ़ लेंगे पवित्र ग्रंथ बाइबल में, व्यवस्था परमेश्वर ने इनको दी थी। गिनती की किताब, बुक ऑफ नंबर्स, 3रा अध्याय, बुक ऑफ नंबर चैप्टर 3, गिनती की किताब 3रा अध्याय और 30 और 31 पद पढ़े। और हाँ, नहीं, माइक पे पढ़ने दो, रिकॉर्डिंग हो रहा और है। कहात वाले कुलों के मूल पुरुषों के घराने का प्रधान हाँ। उज्जीएल का पुत्र हाँ। एलीसापन था। हाँ, और जो वस्तुओं को उनको सौंपी गई, हाँ। वे संदूक, हाँ। मेज, दीवट, वेदियां और पवित्र स्थान का वह सामान, हाँ। जिससे सेवा टहल होती है, हाँ। और पर्दों अर्थात पवित्र स्थान में काम आने वाला सारा सामान था। देखो, हर चीज के लिए किसी न किसी विशेष व्यक्ति को वो सामान, वो चीजें सौंपी गई थी।
पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा, आप 4:15 पढ़ लो। 4 अध्याय पद 15। और जब हारून और उसके पुत्र हाँ। छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, हाँ। तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए। कौन उठाने आए? हाँ, बाइबल में ऐसा लिखा है, कोहाती लोग जो है वो लोगों को आज्ञा दी गई थी कि संदूक को वो उठाएं। संदूक उठाने वाली चीज थी, संदूक किसी चीज पर लाद कर ले जाने वाली चीज नहीं। जब भी कोई व्यवस्था, वचन परमेश्वर ने लिखा है तो वो वचन वैसा ही होना चाहिए। और इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, 7:9 पढ़ लो। गिनती की किताब अध्याय 7 पद 9। परंतु कहातियों को, हाँ, कहातियों को उसने कुछ न दिया, क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की यह सेवकाई थी। उनके लिए पवित्र वस्तुओं की ये सेवकाई थी कि वे उसे अपने कांधों पर उठा लिया करें। हाँ, पवित्र वस्तु उठाने का काम किनका है? कहातियों का काम है। लेकिन क्या लिखा है? उजा उस पवित्र वस्तु को छूने लगा, जबकि उसका वो काम नहीं। जैसे हम प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु भोज लेने समय जो लोग बांटने वाले हैं वो अलग किए गए लोग हैं। इसलिए जो लोग प्रभु भोज बांटते हैं वो अपनी गवाही कलीसिया में बहुत अच्छी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि आप प्रभु भोज लोगों को पास ले जाते हो। देने वाला तो नियुक्त किया गया है पास्टर जो प्रभु की ओर से, लेकिन जो आप तक पहुंचाते हैं ना, जो बहनें, जो भाई लोग हैं, उनको भी अपनी गवाही बहुत अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि उनको उस चीज को छूने का अधिकार दिया गया। परमेश्वर अपने वचन में रहकर काम करता, वचन से बाहर काम नहीं करेगा। अगर आपने अपनी गवाही ठीक नहीं रखी, कलीसिया में अपनी गवाही ठीक नहीं रखी, किसी को कुछ भी बोल देना, कुछ भी खा पी लेना, कुछ भी पहन लेना, कैसे भी जीवन जीना, आना नहीं आना, या व्यवस्था के कोई भी कानून को ऐसा तोड़ना नहीं, क्योंकि आपको कुछ लोग देख रहे हैं। तो जो सेवा कलीसिया में जिन जिन लोगों को सौंपी गई है वो वचन में रहकर सेवा करना चाहिए, वचन के कभी बाहर जाकर सेवा नहीं करना। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब बाइबल खत्म हुई, पवित्र ग्रंथ बाइबल जब खत्म होती है, तब प्रकाशित वाक्य 22:18 में ऐसा लिखा है कि जो कोई इस पुस्तक में कुछ बढ़ाएगा या घटाएगा, बाइबल के सारे श्राप उसके ऊपर आ जाए। तो एक व्यक्ति श्रापित कब हो जाता है? जब वो वचन में रहकर काम नहीं करता। जब वो वचन में रहकर काम नहीं करता तो वो श्रापित हो जाता है। इसलिए वचन में रहकर अपने जीवन को प्रभु में बढ़ाना। पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि ऊजा ने क्या किया कि जो आज्ञा कोहतियों लोगों को दी गई थी, उनको दी गई थी कि उनको कांधे पर संदूक को उठाना है, लेकिन इन्होंने क्या किया? बैलगाड़ी पर संदूक उठाया। दूसरी बात, ये जो विशेष लोग थे, जो पवित्र वस्तु उठाने वाले लोग थे, ये वहां नहीं थे। 30,000 योद्धा थे, जबकि 30,000 योद्धा की जरूरत थी नहीं। दाऊद अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। दाऊद क्या कर रहा है? अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन दाऊद को यह नहीं मालूम था कि उसको उठाने के लिए पवित्र लोग चाहिए, संदूक को उठाने के लिए पवित्र लोग चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सबके लिए नहीं होते, विशेष लोगों के लिए होते हैं, और वो विशेषी लोगों को वो काम दे देना चाहिए। इसलिए जो विशेष लोग होते हैं उनका काम है बराबर उस काम को वचन में रहकर करना चाहिए, डरते हुए, कांपते हुए, भयभीत होते हुए। अपनी कलीसिया की एक काम लोगों को बहुत पसंद आता है। आराधना तो अच्छी है, लेकिन प्रभु भोज, वो लोग कहते हैं, आप लोग जो फास्टिंग के बाद प्रभु भोज लेते हो ना, और प्रभु भोज को बड़ी गंभीरता से लेते हो, और प्रभु भोज लेते समय रोते हो, और चेतावनी भी दी जाती, ये किसी कलीसिया में नहीं दी जाती। कलीसियाओं में पेप्सी बांटा जा रहा है, जूस बांटा जा रहा है, और हंसते हंसते ले रहे हैं, कोई इसको देख रहा है, कोई उसको देख रहा है। वो बोले ये कलीसिया में ये विशेष, बहुत विशेष बात है कि प्रभु भोज लेते समय, मुझे प्रभु भोज देते समय 24 साल हो गए,
जानते हो, इस 24 साल में जब भी मैं प्रभु को देता हूं ना, तो मैं बहुत रोता हूं कि प्रभु, मुझसे अगर कोई गलती हो गई और मैं इस पवित्र चीज को हाथ लगा रहा हूं, तेरे लहू को, तेरे बदन को हाथ लगा रहा हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर देना। मैं पहले उसको यहाँ करने से पहले मैं कई देर तक मैं प्रार्थना करता हूँ, यहाँ बैठा हुआ प्रार्थना करता। आज प्रभु बोझ है, प्रभु इसमें सहभागी तो मैं हूँगा, लोग होंगे, लेकिन मैं इसको बांट रहा हूँ, मैं इसको देने वाला हूँ, मैं चेतावनी देने वाला हूँ, तो मुझे कितना पवित्र होना चाहिए। तो मैं बहुत रोते हुए इस विधि को पूरा करता हूँ। कई परमेश्वर की चीजें जो बहुत पवित्र हैं, ऐसा लिखा है कि दाऊद को समझ में नहीं आया, कि दाऊद को समझ में नहीं आया कितनी बड़ी गलती हुई है। दाऊद परमेश्वर से नाराज हो गया, दाऊद परमेश्वर पर क्रोधित हो गया। इतना आनंद, इतनी खुशी, ये सब कुछ खराब परमेश्वर ने कर दी। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कितनी अच्छी कलीसिया चल रही थी, कितना अच्छा परिवार चल रहा था, अचानक एक्सीडेंट हुआ, वो आदमी मर गया। इतना अच्छा ये सब चल रहा था, ये क्या हो गया। परमेश्वर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी कभी हमको ऐसा लगता है ये नहीं करना चाहिए था परमेश्वर को, और परमेश्वर वो काम कर देता है। देखो, परमेश्वर को सारे काल मालूम है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। परमेश्वर को भेद की बातें मालूम है। वो हमारे काम से ज्यादा वो हमारे जीवन को, हमारे चरित्र को देखता है। मेरे द्वारा की गई सेवा से ज्यादा मेरे द्वारा जीवन कैसा जिया गया वो उसको देखता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, दाऊद इस बात से नाराज हुआ। लेकिन जानते हो, जब दाऊद ने वो संदूक कहां पहुंचाया? हाँ, किसके यहां पहुंचाया? अब जब उसके यहां दाऊद ने वो संदूक पहुंचाया, तो ऐसे लिखा है उसके घराने को आशीष मिली। दाऊद सुनने लगे उसके घराने को आशीष मिली, इसका मतलब हम गलत है। एक ही चीज से एक मर रहा है और एक जिंदा हो रहा था, ऐसे कैसे हो गया? एक दवा की बोतल से एक को चंगाई मिली और एक बीमार पड़ गया, ऐसे कैसे हुआ? इसका मतलब मेडिसिन लेने में कुछ तो भी गड़बड़ी हो गई है। दाऊद को मालूम पड़ा। फिर दाऊद परमेश्वर के नियम के अनुसार उस संदूक को यरूशलेम में लाया, और फिर दाऊद बहुत नाचा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर सिस्टम में रहकर काम करता है, वचन में रहकर काम करता है। कभी भी परमेश्वर को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर को यह कहना चाहिए, परमेश्वर आप वचन के अनुसार मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। चालाकी, बुद्धि, बेईमानी से कभी भी हम परमेश्वर को बहला फुसला नहीं सकते, परमेश्वर को मना नहीं सकते गलत काम के लिए। बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे योना नबी की किताब 3रा अध्याय, योना नबी की किताब 3रा अध्याय 2, 3 और 4 पद पढ़े। बुक ऑफ जोना चैप्टर 3 वर्स 2, 3, 4। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। हाँ, योना नबी की किताब 3रा अध्याय 2 पद पढ़ रहे हैं। खुदा ने योना को कहा, उठ और उस बड़े नगर निनवे को जा, जो बात मैं तुझसे कहूंगा, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। उसमें जाकर, उस नगर में जाकर तू प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार, तब योना यहोवा परमेश्वर के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। निनवे बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके, योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की। एक दिन की यात्रा पूरी की, और यह प्रचार करता गया। और ये प्रचार करते गया। अब से 40 दिन के बीतने पर, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। निनवे उलट दिया, निनवे खत्म होने वाला है। केवल 40 दिन है तुम्हारे पास, और ये निनवे उलट दिया। ये योना कौन है? एक नबी है। योना कौन है? और नबी का मतलब क्या है? परमेश्वर से संदेश पाकर संदेश को बांटने वाला। नबी का मतलब क्या है? जो खुदा कहेगा वो आप तक पहुंचा देना। जानते हो, नबी को आते हुए देख, जब नबी आता था ना शहर में, जब नबी आता था ना राजा के पास में, राजा थरथर कांपते थे। बोलते ये नबी आया है, जरूर एक संदेश लेकर आया होगा। और जो राजा गलत होते थे ना, वो कांपते थे, बहुत थरथराते थे। अब नबी आया है,
जरूर सत्यानाश का वचन कोई लेकर आया होगा, परमेश्वर के क्रोध का वचन लेकर आया होगा। योना आया, पहले योना भाग गया, मछली के पेट में रहा 3 दिन 3 रात, फिर वापस आया। खुदा ने इसको लेकर आया, फिर निनवे भेजा और इसने अपना काम किया। क्या इसने कहा निनवे में? अब से 40 दिन के बीतने के बाद ये निनवे शहर उलट दिया जाएगा। इसने अपना काम पूरा कर दिया। बाइबल ये कहती है, अब इसका 10 पद पढ़ लो। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, जब परमेश्वर ने निनवे के कामों को, निनवे के लोगों के कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, वे गलत कामों से फिर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश आया? 40 दिन में तुम मरने वाले हो। लेकिन इन्होंने क्या किया? अपने कुमार्ग से, अपने गलत मार्ग से ये फिरने लगे। हाँ, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी, और उनकी हानि करने की खुदा ने ठानी थी, उसको न किया। उसको नहीं किया। यह बात योना को बहुत बुरी लगी। कौन सी बात? हाँ जी, नाश क्यों नहीं किया? इन 1,20,000 लोगों को मारा क्यों नहीं? कौन नाराज हो गया? योना को खुदा के इस काम से नाराजगी, उसको गुस्सा आ गया, वो क्रोधित हो गया। कई लोग परमेश्वर के कुछ कामों से नाराज हो जाते। ऐसा क्यों किया? मेरे दुश्मन को ऐसा क्यों नहीं किया? मेरे शत्रु के उसको ऐसा क्यों नहीं किया? उसका मकान इतना अच्छा बन गया। मैंने कितनी प्रार्थना की थी कि इसका मकान खराब होना चाहिए, म्युनिसिपालिटी के लोग आके तोड़ देने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, पैसा कम बढ़ जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो चाहिए, बारिश होनी चाहिए। तूने कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर मैं तुझसे नाराज हूं। चलो परमेश्वर से नाराज। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब 1,20,000 लोगों ने मन फिराया, कुमार से फिर गए, अच्छे काम किए, परमेश्वर ने जो हानि की सोची थी वो नहीं की। योना परमेश्वर से नाराज, गुस्सा हो गया, उसको गुस्सा आया, क्रोधित हो गया। हाँ, आगे पढ़े। यह बात योना को बहुत बुरी लगी। ये बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसका क्रोध बहुत भड़क गया। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, उसने खुदा को यूं कहा, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था, तब मैं क्या यही बात न कहता था? मैं यही बात तो कहता था। हाँ, इस कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनती तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की। मैं जानबूझ के भागा। तर्शीश को क्यों भागा? मैं जानबूझ के भागा। क्यों? आगे पढ़ो। क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से क्रोध करने वाला है, तू करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। तू दुख देने से प्रसन्न ही नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले। मेरा प्राण। अभी मुझे बताओ, पापी तो बच गए, अब मर कौन रहा है? नबी मर रहा है। कोई गुनाह किया? कोई पाप किया? नहीं। आज यही काम है। परमेश्वर जिसको मारना चाहता है वो लोग पश्चाताप कर लेते हैं, प्रभु चाचा ठीक है चलो आगे से निकलना। और जो पवित्र लोग, मुझे मार। अरे तुम्हें क्यों मारूं मैं? बोला आज परमेश्वर पापियों से बहुत खुश है, लेकिन पवित्र लोगों से बहुत दुखी है। ऐसा कुछ बोलते कि परमेश्वर समझ में करूं तो करूं क्या? परमेश्वर ने जिस दिन हाँ बोल दिया ना, जो खटिया बिछी हुई है ना वो खड़ी हो जाएगी। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, योना कहने लगा मुझे मार। हाँ, इससे अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। अब मुझे एक बात बताओ, योना मरना क्यों चाहता है? भले 1,00,000 लोग मर जाएं, 1,20,000 लोग मरे, भविष्यवाणी फैलनी होनी चाहिए। 1,20,000 लोग मर जाएं, लेकिन मेरी भविष्यवाणी सही होनी चाहिए। भविष्यवाणी की इसने 40 दिन के बाद इस निनवे शहर को खुदा उलट देगा, सब मर जाओगे, इसने ये भविष्यवाणी कर दी। लेकिन वहां के लोगों ने क्या किया? इस बैकस्लाइडर व्यक्ति की भविष्यवाणी को सुनकर, उन्होंने पश्चाताप किया, मन फिरा लिया।
इसको वो खुशी नहीं है। यार मेरी बात इन्होंने मान ली। मैं जैसा व्यक्ति जो खुदा की नहीं सुने, इन्होंने सुन ली। राजा रंग जितने भी लोग हैं, पशु जानवर, सब लोग ने फास्टिंग किया। 40 दिन किसी ने कुछ नहीं खाया। अब बाइबल ये कहती है, ये व्यक्ति कहता मुझे मार दे यहोवा, मैं जीना नहीं चाहता, मुझे खत्म कर दे। अच्छा, नबी का दूसरा काम, नबी का पहला काम परमेश्वर से संदेश लेना और प्रजा या राजा तक पहुंचा देना। नबी का दूसरा काम, अगर खुदा की जलजलाहट है, अगर खुदा का क्रोध है प्रजा के प्रति या राजा के प्रति, अगर जलजलाहट है, क्रोध है, तो नबी का काम है उनको बताना। लेकिन नबी का काम दूसरा यह भी है कि उस क्रोध को शांत करना, उस जलजलाहट को शांत करना। जानते हो, शमूएल नबी कहते हैं अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं तो मैं पापी ठहरूंगा। मेरा काम संदेश देना भी और फिर प्रार्थना करना भी है। मेरा काम केवल ये नहीं है कि तुम लोग गलत लोग हो, तुम लोग पापी लोग हो, तुम लोग सुधरते नहीं, केवल यही बताना नहीं है। लेकिन मेरा काम ये भी कि घर जाके आप लोगों के लिए दुआ भी करो, आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करो, प्रभु हृदय परिवर्तन कर, प्रभु बदल दे इनको, प्रभु बदल दे, प्रभु बदल इनको। मेरा काम ये भी है। जिस व्यक्ति को फांसी की सजा होने वाली है ना, उस दिन उसको पूछा जाता है खाने में तुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, और वही चीज उसके लिए पेश की जाती है, उसके लिए मंगाओ, जो चाहे वो मंगाओ। जानते हो, एक आदमी ने 100 पिज्जा का ऑर्डर दिया था, उसको फांसी होने वाली है। उसने बोला मैं पिज्जा खाना चाहता हूँ। बोला कितना? बोला 100 पिज्जा लेकर आए उसके लिए जेल में। जो बोला वो होगा। अगर वो बोले मैं कोट पैंट पहनना चाहता हूं तो उसके लिए कोट पैंट सिलाया जाएगा। जो वो बोलेगा, जो खाने के लिए बोलेगा, जो पहनने के लिए बोलेगा, जो पढ़ने के लिए बोलेगा, वो सब कुछ जिससे वो मिलना चाहता है, जिससे बात करना चाहता है, वो अरेंज करेंगे, सब करना पड़ता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, योना कहता है कि प्रभु मुझे मार दे क्योंकि मेरी भविष्यवाणी फेल हो गई। योना की गलती क्या है? उसने केवल बताया लोगों को, लेकिन प्रार्थना नहीं की। अगर ये प्रार्थना करता तो नाराज होता। ये बोलता नहीं, मेरी प्रार्थना सुनी हो गई, मेरी भविष्यवाणी से ज्यादा मेरी प्रार्थना में पावर है। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने प्रार्थना नहीं की, खुदा से नाराज हो गया। फिर खुदा ने क्या किया? जब ये नाराज होकर दूर चला गया और वहां धूप में बैठ गए, प्रभु ने क्या किया? एक पेड़ ऐसा बढ़ाया कि इसको क्या मिली? एकदम छाया मिली। फिर उस पेड़ को क्या किया? एकदम सुखा दिया। सुखा दिया, धूप लगी और ये क्या हो गया? बेहोश हो गया। तो खुदा ने कहा वो पेड़ को बढ़ाना और घटाने का काम तूने किया था क्या? तो बोला नहीं। तो बोला किसने किया? वो मैंने किया ना। तू उसके लायक ही नहीं था, लेकिन मैंने ये किया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, कई दफा, कई बार हमारा कोई काम हमारी इच्छा से नहीं होता तो हम नाराज हो जाते हैं। हमको हमारी इच्छा से बेहतर परमेश्वर की इच्छा। यीशु ने कहा जो प्याला मैं पीना चाहता हूं हो सके तो ये टल जाए, लेकिन फिर भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, लेकिन हे पिता जैसा तू चाहता वैसा हो जाए। कई बार हम जिद पर जाते, ऐसा ही होना चाहिए, आमीन आमीन को इतनी जोर से बोलते हैं जैसे सामने वाला नौकर है और हम मालिक है। बड़े नम्रता से बोलना चाहिए प्रभु आमीन आमीन, प्रभु आमीन, ऐसा बोलना चाहिए था। ऐसा बोलते आमीन आमीन मतलब वो सामने वेटर खड़ा, ले क्या जल्दी से ले गया बोला। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, कई लोग परमेश्वर से नाराज हुए। अच्छा चलो अभी एक मौका आपको मैं देता हूं, और कौन नाराज हुआ खुदा से? हा? नाराज हो गया, परमेश्वर से नाराज हो गया। खुदा से नाराज हो गया वो। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं, अभी मैं लाऊंगा तो आप बोलेंगे अरे हाँ ये तो भूल ही गए हम। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नाराज हो गए। आपको ऐसा नहीं लगता पतरस नाराज हो गया? यीशु को साइड में ले जाकर चिल्लाने लगा, ये क्या गलत संदेश दे रहे हो? पढ़ लो उस पद को।
मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 21 से पढ़ो। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 21 से पढ़ो। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, मैं यरूशलेम को जाऊं और पुर्णियों और प्रधान याजकों और हाँ। शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं, हाँ और मार डाला जाऊं, हाँ, और तीसरे दिन जी उठूं। और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। पतरस को गुस्सा आ गया, अरे हम तेरे साथ सेवा कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जाल छोड़ दिया, नाव छोड़ दी, मछली छोड़ दिया, खानदानी पैसा छोड़ दिया, अब तू मर जाएगा तो हमारा क्या होगा? यरूशलेम में जाकर मर जाऊंगा। ऐसा कैसे मर जाएगा? बोला। गुस्सा आ गया ये पतरस को। पतरस को गुस्सा आ गया, भाई तुम्हारी वजह से तो हम सब छोड़कर आए और तुम ऐसा बोल रहे हो। बोला, जब पत्नी बार बार पति फांसी लगाने जाता है, मरने जाता है, पत्नी बोलती है मैं तेरे लिए सब छोड़ के आई, तू मर जाएगा तो मैं खामखा विधवा बन जाऊंगी, नास मीटे तेरे को मारूंगी पकड़ लेके। औरतों की तरह मरने के लिए बार बार जाता है। बोला तेरे लिए मैं घर द्वार सब छोड़कर आई और तू औरतों की तरह बार बार मरने जा रहा है। उसको गुस्सा आ जाता है। पतरस को ऐसा लगा, भाई मेरा तो ये सब प्रोग्राम सब हो गया, मछली पकड़ना भी थोड़ा थोड़ा हम भूल गए। क्या हो गया? क्योंकि जब पतरस पानी पर चल रहा था और डूबा तो पतरस क्या करने लगा? बहुत जोर से चिल्लाया। क्यों? बोलो क्यों चिल्लाया? हाँ जी, अरे वो तो मछली पकड़ने वाला है ना, पानी से उसका बहुत गहरा रिश्ता है, तो चिल्ला क्यों रहा था? यीशु के लिए उन्होंने वो काम छोड़ दिया था। अब पानी वानी में गया नहीं कई दिनों से, वो तैरना ही भूल गया। क्योंकि रेडीमेड खाना पीना सब मिलता है, मछली उछली कौन पकड़ने जाए? बोला जाल, मछली, नाव, नदी, इनसे कोई संबंध ही नहीं रहा। और अचानक यीशु ने कहा मैं यरूशलेम जाऊंगा, वहां मर जाऊंगा। तब ये सोचने लगे अपन अभी आगे क्या होगा, आगे अपना जीवन कैसे चलेगा। तब वो यीशु को साइड में ले जाकर चिल्लाने लगा और क्या कहने लगा? पढ़ो। हे प्रभु, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा, तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा। तब यीशु ने पतरस को कहा, हे शैतान। क्या कहा? उससे पहले यीशु ने कहा मैं स्वर्ग राज की कुंजियां तुझे दूंगा, जो तू पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खुलेगा, और जो स्वर्ग में खोलेगा पृथ्वी में खुल जाए। जो यहाँ पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खुल जाएगा, जो यहाँ बंद कर देगा वो पृथ्वी पर बंद हो जाएगा। पूरा अधिकार प्रभु ने इसको पूरा अधिकार दे दिया। अभी थोड़ी देर बाद प्रभु इसको कहते हैं शैतान। जिस बच्चों को हम बोलते हैं ना, चंदा है तू, सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है, उसी को बोलते शैतान, यहाँ बाप पे गया 2 चप्पल, उसी पर नाराज हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले उसको चंदा, तारा, सूरज, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। अचानक क्या होता है? बिल्कुल, कई लोग नाम ऐसा रखते हैं ना, बाप का नाम बादल, माँ का नाम चंदा, तुम्हारा नाम तारा सिंह, तो पूरा आसमान जमीन पर आ गया। बोला भाई ऊपर को छोड़ा है कि नहीं? वो पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पतरस यीशु के ऊपर चिल्लाने लगा, नाराज हो गया। परमेश्वर करे हे प्रभु तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होने पाए। तब यीशु ने कहा हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। हाँ, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। हाँ, यीशु ने कहा तू मेरे लिए, जो परमेश्वर के काम को बिगाड़े वो ठोकर का कारण है, तो ठोकर खिलाता है लोगों को। पतरस को कहा तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर तू नहीं, परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता तू परमेश्वर की बात पर नहीं लेकिन मनुष्यों की बात पर मन लगाता है। पतरस का नाराज होने का कारण ये सोचने लगा अगर यीशु चले गए, यीशु मर गए तो हमारा क्या होगा। क्योंकि जानते हो पतरस ने क्या कहा? हम तेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर, हम तेरे लिए सब कुछ छोड़कर आए और वापस जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे?
आपने प्रभु यीशु के लिए सब छोड़ दिया, फिर वापस जाओ तो क्या होगा? बेइज्जती होगी ना। हम बोलेंगे अरे तुम तो यार बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमारे लिए आसमान से आएगा, स्वर्गदूत खाना लाएंगे, मेज जंगल में मेज बिछेगा, मन मांगा भोजन खाएंगे, स्वर्गदूत आएंगे हमको उठा ले जाएंगे। अब क्या हो गया? पड़ गई समाज की जरूरत, चार खांदों की जरूरत, ये बेइज्जती। पतरस को सब बात याद है, क्या होगा हमारा। कई बार मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, हम ये चिंतित हो जाते हैं। जानते हो बाइबल में लिखा है कि कंगाल गरीब लाजर जैसे ही मरा, स्वर्गदूत आए उठाकर ले गए। अगर आप स्वर्ग के लिए जी रहे हो ना, तो स्वर्ग आपके लिए बिल्कुल रेडी है, स्वर्ग आपके लिए तैयार है, स्वर्ग आपके लिए काम करने को तैयार है। बस ये मालूम होना चाहिए कि आप स्वर्ग के लिए जी रहे हो। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, पतरस बेवजह नाराज हो रहा है यीशु के ऊपर। वो ये सोच रहा है यीशु मर जाएंगे तो क्या होगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, और एक और व्यक्ति को प्रभु के कामों से प्रसन्नता नहीं थी। वो ये सोचने लगा जो काम प्रभु को करना चाहिए तो वो तो कर नहीं रहा है। तो उसको संदेह हुआ, शक हुआ, और उसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा देने। हमें जो काम करना चाहिए, यीशु इस दुनिया में आएगा, छुटकारा देगा, मैं जेल में बंद हूं। बाइबल ये कहती है, पढ़ो मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 और 1 से पढ़ो। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका, तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, हाँ, क्या आने वाला तू ही है, हाँ, या हम किसी दूसरे की बाट जो है। अब ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने चेलों को यीशु के पास भेजा, क्या बोलकर? आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे, आने वाला मसीह तू है या हम किसी और का इंतजार कर रहे हैं। मसीह होने पर शक, मसीहा होने पर शक, ये मसीह नहीं है, लगता कोई और आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब यरदन नदी पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा है, तब वो यीशु को उसने अपने पास आते देख क्या कहा? ये परमेश्वर का जो जगत के, मैं इसे नहीं जानता था, लेकिन जिसने मुझे भेजा है उसने मुझसे कहा कि जिस किसी के ऊपर तू कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरते देखे, वही परमेश्वर का पुत्र। अब ये सब वचन क्या हो गया? सब भूल गया। जब हम अपनी पे आते हैं ना, तो सब वचन धरे के, सब वचन साइड में। पहले मैं, अरे नहीं भाई, नहीं भाई, ये मत, ऐसा मत, ऐसा मत, ऐसा मत कर। वो वचन देख प्रभु क्या कहता है, अरे हट जा प्रभु, हट जा। बोला आज ये है या तो मैं हूं। बोला अरे वो वचन कहां गया? वो सब वचन साइड में। बाइबल कहती है ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नियुक्त किया गया, चुना हुआ था, ये स्पेशल था, इसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी। यशा नबी ने भविष्यवाणी की गई थी कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई देता है, मन फिराओ, पश्चाताप करो। ये यूहन्ना के बारे में, बपतिस्मा देने वाले के विषय में, इसका एक ही काम था, मन फिराओ का बपतिस्मा देना, इसका यही ड्यूटी थी। और जो आने वाला है वो मुझसे भी बड़ा है, मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद जो आने वाला है वो आंख से उसके पैर के बंधन खोलने लायक भी मैं नहीं हूं। ये सब कुछ इसको मालूम है। फिर भी अगर जब ये जेल में है और प्रभु इसको बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो इसको संदेह हुआ, इसको शक हुआ, ये गुस्सा हो गया, और फिर चेलों को बजा, आने वाला तू ही है या हम, आने वाला तू ही है या हम किसी और का। कभी कभी जब प्रभु हमारी तरीके से काम नहीं करता, तो हमको प्रभु पे बहुत गुस्सा आता है। हम ये सोचते, मैं यहाँ ऐसा तकलीफ में, ये मैं समस्या में, प्रभु का वचन ये कहता है, प्रभु का वचन ये कहता है, प्रभु का वचन ये कहता है, फिर प्रभु काम क्यों नहीं कर रहा, फिर प्रभु क्यों नहीं कर रहा काम, और हमको गुस्सा आ जाता है।
फिर हम पूछने भेजते हैं आने वाला मसीहा कितनी बड़ी बात है। मसीह पर संदेह किया गया। किसने? जिसने यीशु को देखा आंखों से, पवित्र आत्मा उतर रहा है, बपतिस्मा दिया, परमेश्वर ने बताया यही है वो जो आने वाला था। ये सब कुछ होने के बावजूद ऐसा हुआ कि जब ये जेल में था ये संदेह में पड़ गया। मेरे बहनों मेरे भाइयों, जब दुख आ जाते हैं, जब हम दुखों में रहते हैं, तब बहुत संभालना चाहिए, वचन के विरोध में नहीं जाना चाहिए। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने इस दुख से मुझे निकालना चाहिए था। अच्छा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल से निकला, एक्चुअली उसकी सेवा वहां खत्म हो गई, उसकी सेवा वहां समाप्त, सेवा खत्म। कई बार हमको जो काम दिया गया वो पूरा हो गया, हमारे जीवन से प्रभु ने सेवा ले ली, लेकिन हम ये सोचते हैं ये सेवा जारी रहनी चाहिए, ये सेवा आगे भी बढ़नी चाहिए। ऐसा हम बहुत कुछ ऐसा सोचते हैं। परमेश्वर हमको समझाता है। यीशु ने कहा उस चेलों को कि तुम ये चिन्ह चमत्कार देख रहे हो, ये जो काम देख रहे हो, जाकर यूहन्ना को बताओ। तब उन्होंने जाकर यूहन्ना को बता दिया, वो वही है जिसको तूने बपतिस्मा दिया। मेरे बहनों मेरे भाइयों, पवित्र लोगों पर पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम ऐसा पढ़ते, एक आखिरी पद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम समाप्त करेंगे। उत्पत्ति किताब 15 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। उत्पत्ति किताब 15 अध्याय 1 से पढ़े। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हाँ, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हाँ, अब्राहम ने कहा, अब परमेश्वर ने कहा मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल, मैं तेरा सबसे बड़ा प्रतिफल हूं। अब्राहम ने क्या जवाब दिया? अब्राहम ने कहा, हाँ, हे प्रभु, यहोवा मैं तो निर्वंश हूँ। क्या हूँ? मेरे पास वंशी नहीं है। हाँ, और मेरे घर का वारिस हाँ, यह दमिश्क वासी एलियाजर होगा। अब नौकर की तरफ हाथ किया, बोला मेरा वारिस कौन होगा? एलियाजर। अब मुझे बताओ, अब्राहम खुश है? परमेश्वर को खुशी बोल रहा है क्या? जब परमेश्वर ने कहा हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। अगर हम होते ना बोलते हाँ मालूम है, या एक बच्चा है नहीं, ये नौकर को मैं यही देखता, बस यही खाएगा मेरा पूरा माल, जो काजू बादाम मैंने प्रॉपर्टी जमा की ये नौकर ही खाएगा, कोई है ही नहीं आगे पीछे। बोला अत्यंत बड़ा फल मैं हूं, आएगा अत्यंत बड़ा फल। हम लोग होते थे ऐसे बोलते थे परमेश्वर को। कभी कभी अपना क्रोध इंसान कमी बताकर प्रकट करता है। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी ढाल हूं और मैं तेरा अत्यंत बड़ा फल हूं। परमेश्वर कहता है अरे बच्चा है नहीं, ये नौकर मेरा पूरी माल संपत्ति खाएगा बड़ा फल। बोला अब ये नाराज है खुदा से। कई बार प्रभु ने हमारे जीवन में पहले काम नहीं किए, हमने जो सोच के रखा वो वक्त में काम नहीं किए, तो हम खुदा से नाराज हो जाए। हम ये चाहते हैं हमारे वक्त पर काम हो। जब मरियम आई यीशु के पास और कहने लगी दाखरस खत्म हो गया, तब यीशु ने क्या कहा? अभी मेरा टाइम। तो परमेश्वर टाइम के अनुसार काम करता है। हमने पता नहीं कौन सी घड़ी पहन के रखी है, हमारी घड़ी पता नहीं कौन सी, तो परमेश्वर की घड़ी से मैच ही नहीं होती। परमेश्वर बोलता टाइम नहीं हुआ। परमेश्वर की नजर में 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। बड़ा अजीब घड़ी है परमेश्वर की, बड़ा अजीब कैलेंडर है, बड़ा अजीब कैलकुलेशन है परमेश्वर का। लेकिन हम परमेश्वर की घड़ी से हमारी घड़ी को मैच ही नहीं कर पाते। हमको परमेश्वर की घड़ी से चलना है, हमको परमेश्वर के वचन से चलना है। मरियम को यीशु ने कह दिया मेरा टाइम, हे महिला मुझे तुझसे क्या काम, अभी टाइम नहीं आया, जो मेरा पिता कहेगा वो मैं करता हूं। तब वो नौकरों के पास गई और सारे नौकरों को क्या कहा? जो कुछ यीशु कहे वही करो।
मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, फिर ऐसा हुआ जो यीशु ने कहा, वो पानी के मटके रखे हुए थे, यीशु ने कहा उन पानी के मटकों को पानी से भर दो। उन्होंने ऐसा कहा, भाई दाखरस खत्म हो गया, कोई क्रॉस क्वेश्चन किया, ये पानी क्यों भरवा रहे हो? दाखरस खत्म हुआ है, मटन खत्म हुआ है, आप बोल रहे 5 किलो तूर दाल लिया हो, ये क्या दाल का क्या करेंगे? अरे दाल गोश्त भी तो बन सकता है। अरे हाँ, वो तो सोचा ही नहीं हमने। कभी कभी हम अपनी तरीके से सोचते हैं, ऐसा कि ये क्यों मंगवा रहे हो, ये क्यों मंगवा रहे हो, ये तो खत्म हुआ है, वो तो ऐसा हुआ है, ये ऐसा हुआ है। बोला बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, अब्राहम खुदा से नाराज, मैं तेरे लिए घर द्वार सब छोड़कर आया, एक बच्चा तू दे नहीं सका। तूने कहा था तू जिसे आशीष दे वो आशीर्वाद दे, तू जिसे श्राप दे वो, मैं अपने आप को ही आशीष नहीं दे पाया। मैं लोगों के बीच में क्या गवाही बताऊं? अब्राहम नाराज है, वो कहने लगा ये एलियाजर मेरी संपत्ति का वारिस होगा। बड़े दुख के साथ में परमेश्वर से नाराजगी प्रकट कर रहा है, किसी को सामने खड़ा करके खुदा को कह रहा है कि देख तूने कुछ काम नहीं किया, ये नौकर को देख देख के हम जी रहे हैं। कभी कभी हम हमारी संपत्ति ये वो सब शरीर को बताते खुदा को, देखो क्या मिला तुझ में आके, हमको कुछ नहीं मिला, और परमेश्वर से अपनी नाराजगी प्रकट करते हैं। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब इस्राएली लोग मटन के लिए, मांस के लिए रो रहे थे, उनका रोना सुनकर मूसा खुदा के आगे जाकर गुस्सा हो गए। बोला सेवा दिए ना अगर तो मटन भी दो, ऐसी कैसी सेवा है? बोला ये रो रहे, बोला खाने को मटन चाहिए। बोला एक बार हमने वेज बिरयानी बना दी और लोगों ने ऐसा दे दिया वेज बिरयानी, तो लोगों ने पूरी बिरयानी को उलट पुलट कर दिया, इधर से उधर प्लेट को ऐसा ऐसा करके सब बाजू देखा, एक भी पीस नहीं है। क्या बात है? आजू बाजू के में देखा, कहीं कोई एक भी पीस नहीं। बोला लोग नाराज हो गए, बोला ये क्या हो गया? बोला एक पीस नहीं है। बोला लोग गए घर, संडे खराब कर दिया हमारा। सोचो लोग अपने तंबुओं में रो रहे थे, बहुत जोर जोर से हिला खाने को कुछ नहीं। तो मूसा को कितना खराब लगा हो। सोचो मैं आपको पिकनिक पर बस भर के लेके जा रहा हूं और पूरी बस के लोग, मैं आगे बैठा हूं और पूरी बस के लोग ऐसा का पास्टर बेकार आदमी, खाने को कुछ नहीं बोला, ऐसा है ये। तो मैं ऐसे वो खिड़कियों में से अच्छे अच्छे नज़ारे देखूंगा क्या? मुझे कितना वो लगेगा। मूसा को जब ऐसा बोलने लगे तो मूसा बहुत गुस्सा हुआ और परमेश्वर के पास आया और कहने लगा, क्या ये सारे इस्राएल को मैंने मेरे गर्भ से पैदा किया? अगर तू इनको लेकर आया तो इनके खाने का इंतजाम कर। जानते हो परमेश्वर को भी गुस्सा आ गया। मूसा गुस्सा हुआ, परमेश्वर को भी गुस्सा आया। बोला ठीक है, अब इतना खिलाऊंगा कि इनके नाक से वो मटन बाहर आएगा, इतना खिलाऊंगा। बोला परमेश्वर को गुस्सा आ गया। कई कई पत्नी ऐसे गुस्सा हो जाती ना, अच्छा खाओगे खाओ, अब मैं बनाती हूँ, खाओ। अरे रहने दे, बोला जानते रहने, बोला नहीं, बोला अभी बनेगा मटन। मूसा नाराज हो गया, परमेश्वर को गुस्सा आ गया। जानते हो व्यवस्थापन 8:3 में लिखा है, परमेश्वर जानना चाहता था कि इनके मन में कोई चीज समय पर ना देने से उनके मन का हाल मालूम पड़ जाता है। आप किसी को टाइम पर कोई चीज मत दो तो उनकी जुलझुलाहट, उनका गुस्सा वो बाहर आएगा, उनका असली जानवर बाहर आ जाएगा। जो नम्रता से बैठे हुए ना वो बाहर आ जाएगा। बाइबल में लिखा है, मूसा के समान पूरे इस्राएल में कोई नम्र व्यक्ति, लेकिन मूसा को भी गुस्सा इन्होंने दिला दिया। खाने के लिए गुस्सा दिला, उसको भी गुस्सा आ गया, वो खुदा पर नाराज हो गया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में आज हम पढ़ रहे हैं किन लोगों को खुदा पर गुस्सा आ गया। और परमेश्वर ने मूसा के क्रोध का उनको कहा कि अब मैं पूरे महीने भर तीनों टाइम नाश्ते में, दोपहर को, रात को केवल मटन मिलेगा। और ये ऐसा हुआ कि इस्राएलियों के नाक से मटन, वो परेशान हो गए, बोले मटन नहीं चाहिए, दाल वाल कहीं मिल जाए, पालक मेथी की भाजी कहीं मिल जाए तो, लेकिन ये मटन नहीं चाहिए। मटन का नाम सुन के बोला वो। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, बेवजह परमेश्वर पर नाराजगी, बेवजह परमेश्वर पर क्रोध, वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्यों ऐसा परमेश्वर कर रहा है,
क्यों परमेश्वर ठहरा हुआ है, क्यों परमेश्वर इंतजार कर रहा है। कई बार परमेश्वर ने जो इंतजाम किए, अगर एलिया को परमेश्वर कहीं और रुका देता, विधवा के घर जाने के लिए नहीं कहता, तो ना तो विधवा को 3.5 साल खाने के लिए खाना मिलता, और ना ही एलिया का जिक्र होता कि एलिया ने ये वाला चमत्कार भी किया। कई बार एक टाइम का भोजन अगर हम रोक देते हैं, खुदा अगर नहीं देता है, एक टुकड़ा दे देता है, तो सोच लेना चाहिए इसमें हमारी गवाही बहुत बड़ी होनी चाहिए। कई बार परमेश्वर ने कुछ जरूरी काम अगर जीवन में रोक दिए, अगर आपके कुछ काम रुके हुए हैं, तो इसका मतलब है परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने वाला है। अगर वो बहुत बड़ा काम करने वाला है तो नाराज नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को कहना चाहिए, परमेश्वर मैं तो बेफिक्र होकर आपके चरणों में बैठा हूं, जब आपको करना है कर देना। जब ऐसा बोलते हैं तो परमेश्वर अपने समय में काम करता है, और जब वो अपने समय में काम करता है वो काम बड़ा अद्भुत होता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। तारीफ हो।